देखिए हाँ, प्रियंका दीदी ने खुद टिकट दिया, मेरे लिए गर्व की बात है। लड़कियों का बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में होता है, तो ये बात यहाँ सम्मान की पूरे देश की। लोकतंत्र खतरे में उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का है, तो इसलिए आपको अनपढ़ बनाया जा रहा। इन्होंने 10 दिन में 21 रैली कर ली और हमसे कहते हैं यू मुकदमे, वो मुकदमे, यू रोक, यू थाम, यू वायरल, यू फलाना ढेका, ऐसे कहते हैं। बड़ी बड़ी अपना तो काम इन्होंने कर लिया, रह गए हम। लेकिन हम भी पूरे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं डोर टू डोर वोट मांगने के लिए। नमस्ते आंटी, ठीक हो? वो डोर टू डोर वोट मांगने के लिए। लेकिन ये पहली सीट ऐसी है कि इस पे वायलेंस नहीं हुआ, और ये पहली सीट ऐसी है कि इस पे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये करवाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा, और ये सीट इतिहास में, ये सीट पहली ऐसी है इनकी स्याना विधानसभा जिसमें लड़की जो है एक पहली कैंडिडेट है। ये दिखावेंगे क्यों? ये जब सर्वे इनका, टीम इनकी, मीडिया इनका, सब कुछ इनका, तो ये हमारा दिखाएंगे क्यों? ये किसने बोला मुकदमा दर्ज की तरह? अरे बजवाए डंडे, पहले इन पे बजवा दो फिर मुकदमे कर दो। अरे डंडे तो तुम्हारी पुलिस, डंडे तुमने बजवाए, ये भी तो बताओ ना। पेड़ा वाला सीन वायरल हो रही है, यहाँ पे धकेला होगा, धकेला, और ऐसा धकेला हो रहा क्योंकि इनको समझ आ रही है। इन्होंने जो प्रचार हमें करने के लिए रोका गया, इसलिए रोका गया। इन्होंने जो रोका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि इनको जनता प्रचार करने ही नहीं दे रही, तो इन्होंने कह दिया डिजिटल 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 डिजिटल। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। हमारे साथ हैं पूनम पंडित, जो कि किसान आंदोलन में प्रमुख चेहरा बनकर के उभरी थी, और अब किसान आंदोलन के बाद यहां पर बुलंदशहर से जो स्याना की सीट है वहां से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो हम पूनम पंडित से बात करने वाले हैं। आपका मैडम स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। बढ़िया है। ये बताइए कि बहुत दूर से आए हैं आप, मेरे पुराने साथी हैं आंदोलन के। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप किसान आंदोलन में शरीक थी, काफ़ी कुछ वहाँ पर मतलब प्रमुख चेहरा बन करके उभरी थी, उसके बाद एकाएक आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हो जाती है, लोग जानना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, मुझे किसानों ने, मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी शहीदी को मैं नमन भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और मैं प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने उस सम्मान को समझा, बरकरार रखा और उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो अब जब बात लिस्ट में मेरा नाम है लड़ने वालों की, तो क्यों ना मैं लड़ूँ, और अच्छे से लड़ूँ, मजबूती से लड़ूँ। तो आप जैसे कांग्रेस से ही क्यों आप चुनाव लड़ रही हैं? और भी कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में आज। उत्तर प्रदेश का तो विकास ही रुक गया है जब से 30 साल से कांग्रेस गई है, ठीक। और बात यहाँ मान सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का ही नहीं, पूरे देश के किसानों का है। बात मान सम्मान, यहाँ बेटियों का बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में होता है, तो ये बात यहाँ सम्मान की पूरे देश की। लोकतंत्र खतरे में उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का है, संविधान खतरे में उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का है, तो बात यहाँ पूरे देश की है। तो जो कांग्रेस ने दिया है मुझे अच्छे से भली बात ही पता है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं अनपढ़ हूँ, मैं सब समझती हूँ। देश में एक सुई तक न बनी, कांग्रेस की देन है। तो मुझे बेहतर विकल्प कांग्रेस लगा। अब कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दे रही है, बेटियों को आगे बढ़ा रही है, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही है, तो फिर मैं आवाज़ बुलंद करने वालों की लिस्ट में और सम्मान वाली लिस्ट में हूँ ना। तब मैं ऐसी थोड़ी कि बेटियों की साड़ी खींचने वाले लोगों की लिस्ट में रहूँगी। तो क्या आपको प्रियंका गांधी जी ने खुद ऑफर दिया था या आप खुद गई? देखिए हाँ, प्रियंका दीदी ने खुद टिकट दिया, मेरे लिए गर्व की बात है, और मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इस भावना को समझा कि ये बेटी लड़ सकती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक नारा भी है, और आप कांग्रेस में आप काफ़ी युवा भी हैं और कांग्रेस में युवा चेहरा है। क्या कहेंगी अब आप कैसे, कहाँ तक लड़ेंगी, किस तरीके से? मैं लड़ूंगी वहाँ तक, उस हद तक जब तक ऐसे करप्ट लोगों को नहीं हटा देंगे, और जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे जैसी और पैदा होंगी। ऐसा नहीं है नहीं होंगी, मेरे जैसी और बेटियाँ पैदा होंगी। तो क्या मुद्दे हैं आप यहाँ पे उतर करके ग्राउंड में देख रहे हैं? क्या अरे यहाँ तो इतने मुद्दे हैं जिसकी कुछ हद ना। अस्पताल है 150 बेडों का, लेकिन वहाँ सिस्टम नहीं है, वहाँ पे मरीजों के इलाज नहीं होते। स्याना विधानसभा में वेंटिलेटर नहीं है, एक भी मरीज का ना हुआ सरकारी अस्पताल में कोरोना टाइम में। तो ये हालत है, मतलब ये माहौल है, आप ये देखो, ये माहौल है, आप ये देखो। तो यहाँ पे रोड, सड़कें, गांव में घूम के आई हूँ, मैं घूम के आई हूँ प्रभात, गांव में जाओगे आप, हालत इतनी बुरी है, इतना सिस्टम खराब है। सरकारी स्कूल जो है उनकी शिक्षा देखो, आप हक की आवाज़ ना उठा सको, इसलिए आपको अनपढ़ बनाया जा रहा। इन्होंने 10 दिन में 21 रैली कर ली और हमसे कहते हैं यू मुकदमे, वो मुकदमे, यू रोक, यू थाम, यू वायरल, यू फलाना ढेका, ऐसे कहते हैं। हमसे ये 10 दिन में 21 मुकदमे करें,
21 वो करे इन्होंने प्रचार, अपनी रैली बड़ी बड़ी, अपना तो काम इन्होंने कर लिया, रह गए हम, लेकिन हम भी पूरे हैं, ऐसी बात ना। डोर टू डोर कैंपेन का जो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मेरे यहाँ 31 तारीख को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं डोर टू डोर वोट मांगने के लिए। नमस्ते आंटी, ठीक हो? वो डोर टू डोर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे पास समय बेशक कम है, मैं स्याना विधानसभा की जनता से अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपकी बेटी हूँ, अगर 1-2 गाँव छूट जाएँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बाद में आऊँगी आपसे मिलने। डोर टू डोर कैंपेन तो कर रही हैं, लेकिन अमित शाह जी जब एक जनसभा टाइप से करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती कोरोना गाइडलाइन। यही तो बात है। कोरोना काल में अमित शाह जी पे कोई गाइडलाइन नहीं। मुख्यमंत्री आए 3 दिन पहले बुलंदशहर में, उन पे कोई मुकदमा नहीं, हम पे क्यों? क्या हम देश के नहीं है? या फिर योगी आदित्यनाथ जी देश के नहीं है? एक व्यक्ति तो देश का नहीं है, एक ही देश में एक ही प्रदेश में 2 कानून कैसे? तो एक व्यक्ति देश का नहीं है, या तो फिर हम नहीं है या फिर योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, जो उन पर रूल अलग और हम पे रूल अलग है। तो लोग क्या कहते हैं, आप जैसे यहाँ पे ग्राउंड में निकली हुई हैं, लोगों का कैसे? लड़कियां तो ये कह रहे हैं स्याना शहर में कॉलेज नहीं, अस्पतालों में हालत बुरी है ना, रोड इतनी ख़राब, जो मैं खुद देख के आई हूँ गाँव में, मैंने अपने ऑफिशियल पेज से भी चलाया है, तो ये हालत है यहाँ की। दूसरा, यहाँ पे इतना बढ़िया सिस्टम है, पहला हर जगह है, यूपी में दूध बेच करके अपना काम करे थे, तो वो सिस्टम नहीं है। बाबा नमस्ते। नमस्ते, ठीक है बाबा, बिल्कुल। तो ये आलम है यहाँ, गरीबों को इतना पड़ता नहीं। नमस्कार भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आलम है कि यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हैं और सनातन धर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पहली सीट ऐसी है कि इस पे वायलेंस नहीं हुआ, और ये पहली सीट ऐसी है कि इस पे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये करवाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा, और ये सीट इतिहास में ये सीट पहली ऐसी है इनकी स्याना विधानसभा जिसमें लड़की जो है एक पहली कैंडिडेट है। ये इतिहास है इस सीट का। तो अब देख लीजिए आप, लड़ाई है ना, बीजेपी वर्सेस बेटी, मैंने बोला था ना, बीजेपी वर्सेस बेटी के बीच की लड़ाई है, तो वही वाली बात हो गई। इतने सारे जो कैंडिडेट है यहाँ सारे आदमी हैं और मैं अकेली बेटी कैंडिडेट हूँ, और इतिहास में भी पहली बार इस सीट पे, तो अच्छे से लड़ूंगी, लड़ने के लिए आई हूँ। क्या भाई? लेकिन पूनम जी, जो सर्वे हैं उसमें कांग्रेस का कोई कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, जबकि सपा और जब इनका सिस्टम है तो ये दिखावेंगे काय को? नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? ये दिखावेंगे क्यों? ये जब सर्वे इनका, टीम इनकी, मीडिया इनका, सब कुछ इनका, तो ये हमारा दिखाएंगे क्यों? ये उनका नहीं दिखाएंगे जिनके बलात्कार हो जाए, ये उनका नहीं दिखाएंगे रेलवे वाले बच्चे जिन पर डंडे बजे थे, उन डंडे खाए जिन्होंने, ये किसी का नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ अपना दिखावेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ भरते रहे कि हमारा कुछ वजूद नहीं है, विपक्ष कोई वजूद नहीं है, तो ये दिखाते हैं जानबूझ करके। ये रेलवे में डंडे पड़े हैं अभी, जो उस पे मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज की तरह, अरे बजवाए डंडे, पहले इन पे बजवा दो फिर मुकदमे कर दो। अरे डंडे तो तुम्हारी पुलिस, डंडे तुमने बजवाए, ये भी तो बताओ ना आप। डंडे तुम बजवा दो फिर मुकदमा करके ये दिखा दो जी हमने कार्रवाई कर दी। बजवाए क्यों? अपने हक मांग रहे थे वे, क्यों बजवाए? किसान आंदोलन में जैसे बोलती थी वैसे अब नेता होने पे भी देखिए, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ऐसी रहूंगी, मैं कभी नहीं बदलूंगी, कभी भी नहीं बदलूंगी, अब न किसी के लिए। हाँ, बस मैं ये करूंगी कि मुझे बदलना नहीं आता, मुझे काम करना आता है, जो मेरे हिस्से का काम है मैं उसे भली बात ही अच्छे से करूंगी। ये चीज़ बताने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देश ने देखा मुझे कितना रोका गया, कितना हटाया गया किसान आंदोलन से, कितनी बदनामी, कितना कुछ, लेकिन मैंने किसानों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अभी जिन्ना का मसला चल रहा है और हिंदुत्व एजेंडा मैंने बोला था ना, अभी मैंने बोला था ना कि ये इनसे जरा पूछना कि विकास के बारे में बात करना, इनसे बात करना शिक्षा के बारे में जिसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये, इनसे बात करना आप स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, कह रहे हैं कि इतने हॉस्पिटल, इतना ये, इतना वो, और ये कोरोना हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे। ये पूछना कितने आपने प्लांट लगाए ऑक्सीजन के, क्या कितनी आपने शिक्षा को सुधारी, इन पे बात करना। घूम फिर करके 5 मिनट तुम बात करोगे किसी से भी, तो ये जो सरकारी नौकरियों के पद खाली क्यों है? 69,000। नमस्ते भैया, आ जाइए। 60। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अभी शिक्षा उसके पद क्यों खाली हैं, ये पूछना आप इनसे, ये नहीं बता पाएंगे। अगर किसी भी नेता, किसी MP MLA मुख्यमंत्री तक आप बात करोगे तो वो ये बोल देंगे 5 मिनट बाद ही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये रट्टे लगा मैं। योगी जी का भी बयान अभी कहा है, जिन्ना के उपासक है, मतलब वो जिन्ना के उपासक है, सपा को टारगेट किया है और खुद पटेल का पुजारी बताया। अब एक बात बताइए, आप इनसे एक बात पूछना कि योगी जी जो है 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाले मुख्यमंत्री हैं? ये बात आप उनसे पूछना, ये बात पूछ करके मुझे बताना। नमस्ते अंकल।
नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, ठीक है? हाँ। सियाना की सीट पे अभी जैसा कि यहाँ भी देखने को मिल रहा, खदेड़ा वाला सीन वायरल हो रही है। यहाँ पे धकेला होगा, धकेला, और ऐसा धकेला हो रहा क्योंकि इनको समझ आ रही है। इन्होंने जो प्रचार हमें करने के लिए रोका गया, इसलिए रोका गया, इन्होंने जो रोका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि इनको जनता प्रचार करने ही नहीं दे रही, तो इन्होंने कह दिया डिजिटल 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 प्रचार करो, डिजिटल करो, क्योंकि जनता इनसे मिलना नहीं चाहती। और आपको पता है, अभी इंटरव्यू करवाई थी मैं, इतने गांव में विरोध है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का, पूछ करके देखना। नरेंद्र सिंह लोधी का भी वीडियो वायरल हुआ। वही तो है, वही तो विधायक है जो 1350 करोड़ का वो बता मैं उन्हें तो ये क्या कारण नजर आ रहा है आपको? गांव में क्यों गुस्सा है बीजेपी? देखिए, इसलिए गुस्सा क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए गुस्सा। सबको पता क्यों गुस्सा। 1375 करोड़ की लागत वो दिखाते हैं सियाना विधानसभा में, और एक अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं करी गई, एक स्कूल नहीं बनवाए गए इन पे। तो क्या ये जो खतौली से विक्रम सैनी का हुआ, इधर यहाँ हुआ, तो खदेड़ा जो हो रहा है, हाँ, ये क्या? मैंने तो बहुत पहले कहा था, आपने बोला था कि बंगाल में क्या वो खेला होवे, तो मैंने कहा यूपी में धकेला होवे, तो लोग दे रहे हैं ना इनको, धक्के भगा रहे हैं ना इनको, इनकी हालत गंभीर कर रखी है ना। तो क्या लगता है अब कांग्रेस का इसमें क्या, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या भविष्य रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस जो है 403 विधानसभा जो है वह कांग्रेस की ही थी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, क्या हाल है? ठीक है आप सब? बढ़िया। अब देखिए, जो 403 विधानसभाएं जो हैं वो कांग्रेस की थी। एक गाड़ी ही मंगवा दो, है ना। ये 403 विधानसभाएं कांग्रेस की थी, लोकसभा सीट कांग्रेस की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के अंदर भावनाएं भड़काई, लोगों को कष्ट पहुंचाया, युवा को बेरोजगार किया, इन्होंने ये सिस्टम किया। अमित शाह जी भी उतर आए, कराना जाते हैं, पलायन की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। और अभी जो ये हिंदू मुस्लिम योगी जी गा रहे हैं इनके, फिर उसकी भी बताइए। योगी जी तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और वो पलायन की बात करते हैं, तो ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया। एक बार मैंने गंगा जी में 2 लोटा देखे थे, एक बिना पैंदी वाला और एक पीतल वाला। देखे थे ना भी आपने गंगा जी में 2 लोटे, एक बिना पैंदी वाला, एक पीतल वाला, तो ये वे हैं। चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं, यहाँ पर आप जो दे रहे हैं आप अच्छे से जीते। ठीक है, शुक्रिया जी। ठीक है, कवर करने के लिए करिए, हालत दिखाइए गांव में जा करके। गांव की लिस्ट जो है आप ले लेना, मैं दे दूंगी, दिखाओ कि क्या कहाँ करे इन्होंने 1375 करोड़ रुपए। ये पूछना आपका फर्ज है, क्योंकि मुझे पता है आप बिल्कुल निस्वार्थ और निष्पक्ष पत्रकार हैं। सपा या एलडी के गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहिए? 2012 में जाट वोट की बात हो रही है, पश्चिमी यूपी अरे के जाट वोट हमारे साथ है, हरियाणा तक के जाट साथ है, तुम यूपी के इनकी बात कर रहे हो, ये यूपी के इनकी डर रहे हैं। ये देखिए, कोई डर जाता है ईडी से, कोई किससे, सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरा हरियाणा का जाट तक यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे यूपी वाले नहीं करेंगे। और वैसे भी वो जाट है यूपी में, सियाना जाट है यूपी में, जो इन्होंने डंडे खाए हैं वो जाट है, तो क्या वो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसे कैसे हो गया? 2012 में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो विधायक थे, कांग्रेस से उनको चुना गया, जनता का उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर वो बसपा से चुनाव लड़े 2017 में, तो वो कूदने वाले विधायक हो गए, कूदने वाले कैंडिडेट हो गए, फिर वो हार गए वहां से, फिर बसपा ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बसपा ने अब की बार टिकट नहीं दिया, तो जा कर गए गठबंधन से टिकट लिया है। अब तुम कूद का इधर आ जाओ उधर आ जाओ, उनको तो कोई दीन ईमान ही ना रह रहा। आप इस विधानसभा पे ये पता कर रहे हैं कि सबसे साफ छवि का कौन सा कैंडिडेट है, ये दर्शाता है, और ये दर्शाता उस बात को, और ये पता करना कि किसान आंदोलन के समर्थन में कौन बोला, बेटियों के बलात्कार हो गए कौन बोला, बेटियों को देश का सम्मान किसने बढ़ाया, बेटियों को इतना दुखी किया आंदोलन में भी, और रात के 2 बजे भी कौन बोला, और जब भारत भाईचारे को खराब किया गया तो कौन बोला, ये इस विधानसभा सियाना 66 पे आप पता करिएगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।